स्वागत है आज के सिग्मा टॉपर्स की इस क्लास में। आज हम लोग कक्षा 10वीं गणित पाठ 3 का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस पाठ का हम लोग परिचय को देखेंगे, क्योंकि परिचय समझ जाएंगे तो इस पाठ में जितनी भी प्रश्नावलियां होंगी उन सभी को हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पाठ का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले आपको समझना होगा कि रैखिक समीकरण होता क्या है। तो एक रैखिक समीकरण पहले हम आपको लिखते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। जैसे कि एक रैखिक समीकरण हम लिखते हैं 2x + 1 = 5। ये एक रैखिक समीकरण है। क्यों है रैखिक समीकरण? क्योंकि इसमें जो चर है उसका घात जो है 1 है। जब किसी समीकरण का घात 1 रहता है तो उसको हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है दो चर वाले रैखिक समीकरण। चर क्या होता है? ABCD का अक्षर को हम लोग चर कहते हैं। तो यानी कि हमको ऐसा समीकरण चाहिए जिसमें दो चर हो। तो एक समीकरण हम लोग लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखते हैं 2x + 5y + 6 = 0। अगर इस तरह से हम लोग लिखते हैं तो ये हमारा क्या आ जाता है? एक ऐसा समीकरण आ रहा है जो इस सवाल में लिखा हुआ है दो चर वाले, क्योंकि इसमें दो चर है, एक x चर है, एक y चर है, और इन सभी का घात जो है वो क्या है? 1 है। आप देख सकते हैं। तो ये हो गया रैखिक समीकरण। अब यहाँ पे एक चीज बोला जा रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या? यानी कि एक चर जो हम लोग बनाए, सेम इसी तरह का एक और समीकरण आपको बनाना होगा जो दो चर का हो और रैखिक समीकरण हो, तब जाकर के युग्म होगा। युग्म मींस जोड़ा। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग लिख देते हैं 3x + 4y + 7 = 0, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास दो समीकरण हो गया जो रैखिक है और दो चर में है, क्योंकि इन सभी चरों का घात जो है वो 1 है और 2 है, इसलिए ये क्या हो गया? युग्म हो गया। युग्म मींस जोड़ी में हो गया, जोड़ी में यानी कि पेयर में हो गया। तो हमारा चैप्टर जो है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म ठीक सेम इसी तरह का होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या इसका कोई रूप होता है। तो हाँ, रूप होता है, सामान्य रूप होता है, एक व्यापक रूप होता है। इसमें बोला जाता है कि अगर इसमें जो समीकरण दिया हुआ है, एक समीकरण ऊपर में है, एक समीकरण नीचे है, यानी कि जो समीकरण ऊपर में रहेगा उसको हम लोग समीकरण 1 कहेंगे और जो नीचे रहेगा उसको समीकरण 2 कहेंगे। इस तरह से इसमें जो चर पद है उसके साथ जो गुना में है यानी गुणांक में है वो हमारा वास्तविक संख्याएं होती हैं, जिसको ऊपर वाले को हम लोग यानी कि पहला चर के साथ में है तो हम लोग A1 बोलते हैं उसको, तो A1 यहाँ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और दूसरा चर के साथ में जो वास्तविक संख्या गुणांक में उसको हम लोग B1 बोलते हैं, जो 5 हो जाएगा। और जो लास्ट में अचर पद है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? C1, जो 6 हो जाएगा। इस तरह से और सेम इसी तरह से इसमें जब हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे वाले को हम लोग A2 बोलेंगे, पहला वाला को 3, और दूसरे वाले जो चर के साथ गुणांक में है उसको हम लोग B2 बोलेंगे, जो हमारा 4 है। और जो अचर पद है दूसरे समीकरण में उसको हम लोग C2 बोलेंगे, जो 7 है। तो इस तरह से, तो कहने का मतलब यह है कि ये जो समीकरण है, अभी तो आपको समझ में हो सकता है कि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और 10th क्लास में पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं, तो आपको समझ में हो सकता है कि ना आवे, लेकिन आगे सारी बात आपको फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आने वाला है, इसलिए वीडियो पर बने रहें। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो समीकरण दिया हुआ है। इस समीकरण से लेना देना क्या है? तो इस समीकरण में जो आपका चर है, एक x है और एक y है, इसी को हल करना है। x और y का वैल्यू निकालना है। x और y क्या होता है? x y का वैल्यू निकालने से क्या है, आपको आगे जब आप इसको समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो इस समीकरण को हल करने के लिए 3 विधि होता है। एक होता है ग्राफीय विधि, एक होता है प्रतिस्थापन विधि और एक होता है विलोपन विधि। इन सभी विधियों को हम बारी बारी से सीखेंगे। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं ग्राफीय विधि को। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्राफीय विधि है। ग्राफीय विधि में यहाँ पे बोला जा रहा है ग्राफ रहेगा इस तरह से। आप 9th क्लास में भी ग्राफ देखे होंगे, पढ़े होंगे ग्राफ के बारे में। ग्राफ रहेगा, इसमें एक अक्ष रहता है जिसको y अक्ष बोलते हैं, एक और रेखा रहता है जिसको हम लोग x अक्ष बोलते हैं। यानी कि एक x अक्ष होता है, एक y अक्ष होता है। इसमें रेखाएं आएंगी, दो रेखाएं जो या तो एक दूसरे को काटेंगी या एक दूसरे के ऊपर रहेंगी या फिर एक दूसरे के बगल में रहेंगी। तो जब हम लोग ग्राफ विधि से हल करेंगे तो जब इस तरह से एक दूसरे से रेखा टकराएगा तो उसमें हल होगा। अगर एक दूसरे से इन लोग टच नहीं करेगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, तो कोई हल नहीं होगा। यहाँ पे आपको इस सारणी में यही बताया जा रहा है कि कोई समीकरण में
जब हम लोग A1 B1 C1 सब छांटेंगे A2 B2 C2 और उसके बाद इस तरह से हम लोग बैठा करके देखेंगे अनुपात में, अगर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नहीं आता है तो वो रेखाएं क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। इस तरह का प्रतिच्छेदी रेखा किसको कहते हैं, इस तरह का जब एक दूसरे को एक जगह पे काटेगा तो इसका क्या होगा, केवल एक हल, क्योंकि एक जगह पे काट रहा है इसलिए एक हल होगा, एक जगह पे प्रतिच्छेद हो रहा है। इसी तरह से अगर हमारे पास आ जाएगा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, तो इस तरह की रेखाएं को हम लोग क्या कहेंगे, संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं क्या होता है, जो एक दूसरे पर रहेगा, एक दूसरे पर रहता है, इस तरह से आप देख सकते हैं एक दूसरे पर ऐसे रहेगा, उस तरह के रेखाएं को हम लोग क्या कहेंगे, संपाती रेखाएं। तो ये रेखाएं क्या होती हैं कि हर जगह एक दूसरे को काटती हैं, हर जगह मिलती हैं, इसलिए इसका हल जो है एक ना होकर के, इसके जैसा एक ना होकर के अनेक हल होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अपरिमित रूप से अनेक हल, कई हल होगा। और एक होगा जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं रहेगा C1 बटा C2, तो वो क्या होगा, समांतर रेखा है। समांतर किस तरह के, एक रेखा इस तरह से जाएगा, एक रेखा इस तरह से। तो जब ये दोनों रेखा आपस में नहीं टच करेगा, प्रतिच्छेद नहीं करेगा, तो इसमें क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। आप देख सकते हैं कोई हल नहीं होगा। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक ग्राफीय विधि से एक क्वेश्चन को हम हल करके दिखाते हैं एग्जाम्पल में, तब आपको पूरी बात पूरी कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक दो चर वाले रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल है जो युग्म में है। तो सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं और हल करके देखते हैं इसको ग्राफीय विधि से। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग समीकरण को लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x प्लस 3y इक्वल टू 5, ये हमारा समीकरण एक हो जाएगा। इसी तरह से एक और समीकरण को हम लोग लिखेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। इसको हम लोग ग्राफीय विधि से हल करेंगे, तब हमको समझ में आ जाएगा ये जो सारणी दिया हुआ है ये पूरा सारणी। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 को हल करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, यानी कि समीकरण 1 से लिखने का मतलब हुआ कि पहले समीकरण 1 को हल करेंगे। तो ये समीकरण 1 हमारा क्या, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 3y बराबर 5। इसमें हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे इस तरह से, ऐसे एक बॉक्स को बनाएंगे और यहाँ पे हम लोग इसमें 3 खाना बनाएंगे इस तरह का। एक में लिखेंगे x और एक में लिखेंगे y। जब हम लोग इसमें y का मान पुट करेंगे तो x क्या आता है उसको देखेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x प्लस 3 और इस y के जगह पर अब हम लोग 1 रख देते हैं, यानी कि 1 रखेंगे तो हमारा x क्या आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x प्लस 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा बराबर 5। तो x को फिर उधर 3 को उधर करेंगे तो हमारा 5 माइनस 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा हमारे पास 2। यानी कि अगर y का मान हम लोग 1 रखते हैं तो x हमारे पास क्या आ गया, 2। ठीक इसी तरह से एक और मान हम लोग रख करके देखते हैं। एक और मान रखेंगे जिसमें क्या होगा, अब x प्लस 3, अब हम लोग इसको 0 रख के देखते हैं। 0 रखते हैं, कुछ भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी संख्या को रख सकते हैं, माइनस में भी रख सकते हैं, प्लस में भी रख सकते हैं। तो सहूलियत के लिए जो आपको अच्छा जल्दी से जल्दी हल हो जाए उसी को रखिए, क्योंकि आप ग्राफ बना रहे हैं, जब ग्राफ बनाइएगा तो ग्राफ में वही आंसर आएगा जो आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 और 0 को जब हम लोग गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा और उधर जाएगा 0 बराबर के उस साइड, तो 5 में से 0 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, यानी कि x बराबर हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। तो आप सब देख सकते हैं कि y के जगह पे जब हम 0 रखें, y के जगह पर 0 तो x हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। इसी तरह से अब हम लोग दूसरा जो समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है इसको हम लोग हल करके देखेंगे सेम इसी तरह से। तो जैसे समीकरण 1 से लिखे उसी तरह से हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। और इस तरह से हम लोग फिर से बना लेंगे, क्या बना लेंगे, बॉक्स बना लेंगे। तो हम लोग समीकरण 2 से लिखेंगे। समीकरण 2 को पहले यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो सबसे पहले इसमें हम क्या किए थे, समीकरण में मान को पुट करने के लिए हम y का मान रख रहे थे, अभी हम x का मान रख करके देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 है, x के जगह पर अगर हम लोग 1 रखते हैं तो क्या आता है, प्लस वाई इक्वल टू 6। तो 2 और 1 को गुना करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, तो y बराबर 6, 2 को इधर कर देंगे तो 2 हो जाएगा, तो माइनस 2 हो जाएगा, तो y बराबर हमारे पास क्या आ गया, 4। यानी कि हम लोग अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y हमारे पास क्या आ जा रहा है, 4 आ गया। ठीक इसी तरह से अब हम लोग
इसका दूसरा मान रख करके देखते हैं। इस बार हम लोग x के जगह पे 2 रखते हैं, पिछला बार 1 रखे थे, अब 2 रखते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। यानी कि 2 गुने 2 प्लस y बराबर 6। अब यहाँ 2 दूना के 4 हो जाएगा, तो y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 4 को उधर करेंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 6 माइनस 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, y बराबर 2 आ गया। यानी कि x का वैल्यू हम लोग 2 रखें तो y का भी वैल्यू क्या आ गया, हमारे पास 2 आ गया। इस तरह से समीकरण हमारा तैयार हो गया बन करके। अब इसको हमको क्या करना है, ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स का यूज है, अभी बॉक्स का यूज है, कहाँ पे यूज है भाई, तो बॉक्स का यूज है अभी हमारा ग्राफ में। तो चलिए हम लोग ग्राफ में देखते हैं इसको हल करके, बैठा करके क्या होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे ग्राफ में यहाँ पे 2 लाइनिंग है। एक लाइन को हम लोग, अभी हमने बताया पीछे कि एक लाइन को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, y अक्ष। क्या कहेंगे, y अक्ष। एक लाइन को हम लोग y अक्ष कहेंगे और एक लाइन को क्या कहेंगे, इस लाइन को x अक्ष। अब हमारे पास यहाँ पे जितनी भी लाइनिंग आपको नजर आ रहा है, उस लाइन में हम लोग संख्या को पुट करेंगे। यहाँ पे बारी बारी से संख्या को रखेंगे। कौन सा संख्या को रखेंगे, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो बॉक्स में संख्या आ रहा है उसमें जो हायर संख्या है, जो सबसे ज्यादा है, उसी को हम लोग रखेंगे, उतना ही तक बारी बारी से रखेंगे। तो यहाँ पे हम आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा क्या है, 5 है, यानी कि हम लोग इस ग्राफ में 5 तक रखेंगे। तो यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ होता है 0, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, इस तरह से हम लोग मार्क कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5। सेम इसी तरह से y अक्ष पे भी रखेंगे। यहाँ पे हम लोग 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे हम लोग 5 लिखेंगे इस तरह से। अब हम लोग इसमें देखेंगे सबसे पहला क्या चीज देखेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला बॉक्स में हमारा मान क्या है, x बराबर 2 y बराबर 1। तो हम लोग इसमें देखेंगे x बराबर 2 y बराबर 1, x के तरफ से 2 लेंगे और y के तरफ से 1। तो आप यहाँ देख सकते हैं इधर से 2 जाएगा, y के तरफ से 1 आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बिंदु हो रहा है, एक बिंदु यहाँ हो गया। अब इसी तरह से अगला देखेंगे क्या है, आप देख सकते हैं कि x बराबर 5 है, y बराबर 0 है। तो यानी कि x के तरफ से हम लोग 5 चलेंगे, x वाला अक्ष पे हम लोग 5 चलेंगे और y के तरफ से हम लोग 0 आएंगे, 5 4 3 2 1 ऐसे करते 0। ये आ रहा है यहाँ पे, एक बिंदु आपका यहाँ पे आ जा रहा है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और इसको मिलाएंगे आपस में। तो आप देख सकते हैं इस तरह से एक लाइन हमने खींच दिया। अब हम लोग दूसरा मान को पुट करके देखेंगे जो दूसरा बॉक्स में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा बॉक्स में x बराबर हमारे पास 1 है, y बराबर 4 है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि x बराबर 1 है और y बराबर 4 है, तो x के सामने से ये 1 आ रहा है, y के सामने से 4 यहाँ आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक बिंदु को रखेंगे, एक बिंदु यहाँ हमारा आ गया। अब अगला मान देखते हैं बॉक्स में, एक x बराबर 2 है, x बराबर 2 है, y बराबर भी 2 है, यानी कि दोनों तरफ से 2 2 है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 2 है और y बराबर 2 है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे x बराबर 2 आप देख सकते हैं, इधर से x बराबर 2 और y बराबर 2 है, इस तरह से। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग लाइन खींचेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने इन दोनों लाइनों को खींच दिया। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे आपको जहां जहां पे बिंदु पड़ा है उसको आपको मार्किंग करना है, बताना है कि x क्या था और y क्या था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x 2 के सामने था, तो यहाँ पे एक बिंदु हो गया 2, और y क्या था 1, तो यहाँ पे ये बिंदु हो गया 2 1। ठीक इसी तरह से यहाँ पे एक बिंदु था, x बराबर 5 था, तो हम लोग 5 लिख देंगे। y बराबर क्या था, 0 था, तो 0 लिख देंगे। यहाँ पे एक बिंदु था x बराबर 2 y बराबर 2, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे x बराबर 2 y बराबर 2। यहाँ पे क्या लिखेंगे, x बराबर 1 था और y बराबर 4 था, आप देख सकते हैं। तो ये जो कट हो रहा है इस जगह पे आप देख सकते हैं, एक जगह पे कट हो रहा है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा भाई, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि x बराबर कितना हमारे पास आ रहा है, तो x के लाइन की तरफ देखेंगे कि ये 2 और 3 के बीच में है, लगभग 2.5 हम लोग इसको अभी लिख सकते हैं। ये हो गया। y बराबर हमारा क्या मान आया, तो y बराबर y की तरफ से देखिए 1 से थोड़ा सा कम है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.8। इस तरह से हम लोग आंसर लिख सकते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट इसका जो है आप देख सकते हैं, नेक्स्ट हम लोग अब प्रतिस्थापन विधि को देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रतिस्थापन विधि में एक समीकरण का हमने उदाहरण लिया हुआ है, जो x प्लस वाई बराबर 14 लिखा हुआ है, x माइनस वाई बराबर 4 है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद जो है इसमें जो है हम लोग ये समीकरण का नाम दे देंगे, इसको हम नाम दे देंगे समीकरण फर्स्ट, इसका नाम दे देंगे समीकरण सेकेंड। तो हम लोग लिखेंगे
समीकरण एक से, समीकरण एक से। समीकरण एक हमारा क्या है, पहले उसको एक बार लिख लेंगे। x प्लस वाई बराबर 14। हम लोग सीख रहे हैं कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जो चर पद है उसको हम लोग अचर पद के साइड में ले जाएंगे और यहाँ पे एक चर को सिर्फ रहने देंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि x बराबर y को भी उधर कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई। ये हमारा क्या हो गया, ये तीसरा समीकरण बन करके रेडी हो गया। प्रतिस्थापन में यही होता है कि पहला से या दूसरा से तीसरा समीकरण बनाइए, फिर तीसरा समीकरण का मान को पुट कीजिए दूसरा में या जिसमें करना है कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ समीकरण 3 हमको प्राप्त हो गया, तो हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान, 3 का मान यानी कि समीकरण 3 में क्या है, x बराबर आया है तो x का मान मतलब रखना है। समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है आप देख सकते हैं। समीकरण 2 हमारे पास है x माइनस वाई बराबर 4, यही है समीकरण 2। इसमें क्या करना है, यहाँ पे x का जो वैल्यू आ रहा है 14 माइनस वाई, वो x के जगह पे वो मान रखा जाएगा, सिर्फ इसके जगह पे तो हम लोग रख देंगे। आप देख सकते हैं कि इसके जगह पे क्या रखना है, हमको रखना है 14 माइनस वाई और ये माइनस में ऑलरेडी पहले से है माइनस वाई बराबर 4। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोनों माइनस में है, दोनों सेम है, इसलिए दोनों आपस में क्या हो जाएगा वाई वाई, तो इन लोग दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा माइनस वाई और वाई, कै वाई 2 वाई बराबर 4। यहाँ पे अपने जगह पे है, 14 उधर जाएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो देखते हैं अभी। तो आप देख सकते हैं कि इसको हम लोग इधर हल करेंगे तो इधर हल में क्या हो जाएगा कि आप यहाँ पे आपका जो है माइनस 2y है और यहाँ पे लिखा हुआ है 4 में से 14 नहीं घटेगा तो 14 में से 4 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस 2y बराबर माइनस 10। अब y बराबर हम क्या लिख सकते हैं माइनस 10, क्योंकि ये दोनों गुणांक में है तो इधर का जो हमारा अचर संख्या जो है वो कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा, -2 नीचे चला जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा और 2 पंचे 10 कट जाएगा, यानी कि y बराबर हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। अब क्या करेंगे, y का मान हम लोग जो है समीकरण जो है सो 3 में रख देंगे, सबसे इजी है। जो छोटा समीकरण देखिए उसी में रख दीजिए। हम लोग लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 को एक बार फिर से लिखेंगे। समीकरण 3 है x बराबर 14 माइनस वाई। अब देख सकते हैं तो y की जगह पर क्या रखना है 5 रख देना है, तो x बराबर हमारे 14 माइनस 5, तो x बराबर हमारे पास क्या आ गया 14 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 9 और y बराबर ऑलरेडी कितना आया था, y बराबर हमारे पास 5 आया था। तो इस तरह से x और y का मान वैल्यू निकल गया। इस तरह से बनता है प्रतिस्थापन। अभी आप चैप्टर में आपको इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा जो आपको बहुत ही आसानी से आप हल कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे विलोपन विधि को। तो दोस्तों देख सकते हैं कि विलोपन विधि को हम लोग किस तरह से हल कर सकते हैं। विलोपन विधि जो है बहुत ही आसान विधि है। हमको लगता है कि मेरे हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से सबसे आसान आपको समीकरण हल करने में विलोपन विधि का ही लगेगा। इसमें कुछ नहीं है, इसमें 2 समीकरण दिया हुआ है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको समीकरण 1 लिख दीजिए, इसको समीकरण 2 लिख दीजिए और यहाँ पर जो अचर पद है, ये जो अचर पद शुरू दिख रहा है दोनों में या यहाँ पे दिख रहा है, बस अचर पद से एक दूसरे को गुना कर दीजिए, यानी कि इसका पहला अचर पद है उसको दूसरा में गुना करिए दूसरा समीकरण में, और दूसरे समीकरण का जो पहला पद है उसको पहले समीकरण से गुना कर दीजिए। या इस तरह से आप कर सकते हैं कि यहाँ पे 3 है तो उसको दूसरे पद में दूसरे समीकरण में गुना कर दीजिए, और यहाँ पे 5 है तो उसको पहले समीकरण में गुना कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम 4 से इसको गुना करेंगे, क्योंकि ये दूसरा समीकरण का पहला अचर पद है तो इसको हम 4 से गुना करेंगे। और इसमें जो आपको दूसरा पहला समीकरण में जो अचर पद है उसको हम लोग यहाँ गुना कर देंगे समीकरण 2 को, और लिख देंगे कि समीकरण 1 गुने 4 माइनस 2 गुने 2 को कितना से गुना कर रहे हैं, अब देख सकते हैं 2 से गुना करें, इसलिए 2 लिख देंगे और गुना करेंगे बारी बारी से सबको। यहाँ से पहले 4 से 2 में गुना करेंगे, यहाँ 2x में, तो ये होगा 4 दूना के 8x प्लस 4 से 3 में करेंगे तो 4 3 12y बराबर 4 8 32। ये हो गया। अब इसी तरह से हम ये 2 से बारी बारी से इसमें गुना करेंगे कि 2 चौके, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8x, फिर प्लस आप देख सकते हैं 2 5 10y बराबर 2 7 14। इस तरह से, चूंकि हम लोग यहाँ क्या बोले घटाना है, क्या करना है घटाना है, समीकरण 1
और समीकरण 2 को आपस में क्या करना है, घटाना, इसलिए जो चिन्ह रहेगा वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 8x के सामने प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह बदल देंगे। यहाँ पे भी प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह बदल देंगे। यहाँ भी प्लस का चिन्ह है तो यहाँ भी माइनस का चिन्ह बदल देंगे। अब इन लोग का जो ओरिजिनल प्लस का चिन्ह था वो प्लस का चिन्ह नहीं रहा, माइनस का चिन्ह हो गया। तो चलिए आप बोलते, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लस 8x प्लस 8x, तो यहाँ पे प्लस 8x तो रहा नहीं। आप देख सकते हैं कि प्लस 8x माइनस 8x, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पे एक 12y प्लस में है और 10y माइनस में है, ये प्लस का वैल्यू नहीं है, तो ये दोनों क्या होगा, प्लस माइनस है तो आपस में घट जाएगा। तो 12y में से 10y जाएगा तो क्या बचेगा, 2y बचता है। क्या बचता है, 2y। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ 32 जो है सो प्लस में है और 14 जो है वो माइनस में है, घटा देंगे। 12 में से 8 गया, सॉरी 12 में से 4 गया तो 8, और यहाँ पे बचा 2, 2 में से 1 गया तो 1। हमारे पास क्या आ गया, y बराबर हम लिख सकते हैं, यह गुणांक में है तो 18/2, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। काट देंगे तो y बराबर हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 9 प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस y का मान जो है इन दोनों में से कोई भी समीकरण में रख करके x का मान निकाल लेंगे। तो चलिए निकाल करके देखते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक क्या है, आप देख सकते हैं 2x प्लस 3y बराबर 8। अब क्या करेंगे, हमको क्या मान रखना है, y के जगह पे, सिर्फ y के जगह पे, तो बाकी सब सेम लिखेंगे। 2x प्लस 3 गुने y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू हमारा 9 है, बराबर क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2x 9 तिया 27 प्लस 27 हो जाएगा बराबर 8, या हम लोग लिख सकते हैं 2x बराबर 8 माइनस 27। तो 2x बराबर हमारे पास इधर या का चिन्ह दे सकते हैं इस तरह से, क्योंकि हर जगह पे बराबर आ रहा है। तो 2x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, घटा दीजिए, 17 में से 8 गया तो 9, 19 आ जाएगा, -19, क्योंकि माइनस वाला बड़ी संख्या इसलिए माइनस आ जाएगा। अब x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, -19, क्योंकि यहाँ गुना में तो नीचे कहाँ में चला जाएगा, भागा में चला जाएगा। तो हमारे पास x बराबर -19/2 आया और y बराबर क्या आया, 9 आया। इस तरह से हम लोग विलोपन विधि से आसानी से हम लोग किसी भी समीकरण को हल कर सकते हैं। इसी को हम लोग आंसर लिखेंगे। तो उम्मीद है कि अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे।